कुछ लोगों ने इस संस्थान से इस काले गेहूं के बीज को ले लिया और अब वह इस बीज से आगे बीज बनाकर दूसरे किसानों को इस भ्रम में डाल रहे हैं कि काले गेहूं से कैंसर और शुगर का इलाज हो जाता है और इसी झांसे में दूसरे किसान फंस रहे हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम। आज की इस वीडियो में आप बात करेंगे काले गेहूं के बारे में। काले गेहूं का सफ़ेद झूठ की पूरी कहानी देखने खातिर वीडियो ने पूरी देखियो। पिछले कई साल तक सोशल मीडिया पर काले गेहूं की तूड़ी सी उड़न लग रही है। कोई नू बताओ से काला गेहूं करेगा किसाना ने माला माल, कोई नू बताओ से काला गेहूं बिकेगा 12,000 रुपये क्विंटल। एक आधा तो नू को वैसे काला गेहूं 1 किले में बोएगी कमाओ 70 लाख। मुनाफाखोरा ने झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलाएगी, अपना बीज बेचने का काम करने लग रहे हैं। न्यू बतावा से आम गेहूं में एंथोसाइनिन 5 ppm हुआ है और काले गेहूं में 200 ppm हुआ है। साथ में नू भी कहा है इसमें आयरन की मात्रा आम गेहूं से 60% ज्यादा है। इतना सुन के मेरे भी मन में आई काले गेहूं की खेती करने की। इसकी जांच पड़ताल करने खातिर गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल के वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया काला गेहूं का बीज इबे रजिस्टर्ड भी को नहीं होया से। ईब तक काले गेहूं की कोई किस्म जारी को नहीं हुई से। भारत सरकार के आदेश पे जब इसकी जांच करी गई तो बेरा लग गया इसकी पैदावार भी आम गेहूं तक कम से। जब DWR के निर्देशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी तक पूछा तो काले गेहूं के बारे में उनने क्या कहा। काला गेहूं एक मोहाली में संस्था है नाबी करके, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है और उसके जो बीज का कलर है वो या तो ब्लैक है या ब्लू है या पर्पल, 3 कलर में वो बनाया गया था। और वो एज ए जेनेटिक स्टॉक उसका जो हमारा राष्ट्रीय संस्था है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसमें वो रजिस्टर हुआ है। तो उसमें ऐसा दावा किया जाता है कि शायद इसमें एंथोसाइनिन का काफ़ी मात्रा में उपलब्धता है और कई अखबारों और टीवी चैनलों में भी मैंने पढ़ा है कि इसमें जो डायबिटीज़ वगैरह ठीक करने की क्षमता है। लेकिन पिछले दिनों 2 साल पहले एक हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देश पे इस काले गेहूं को और पर्पल गेहूं और ब्लू गेहूं को हमने अपनी अखिल भारतीय समन्वित गेहूं परियोजना में टेस्ट किया था। तो टेस्टिंग के दौरान जब जो रिज़ल्ट आए उसके परीक्षण के, तो उसमें हमने ये पाया कि इसमें एक तो उत्पादन बहुत कम है। जो हमारी प्रमुख किस्में इस वक्त किसानों के खेत पे चल रही हैं उसमें उत्पादन कम था और दूसरे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम थी। उसके बाद जैसा कि हमारे व्यवस्था में होता है कि हम जो उसकी गुणवत्ता की जांच भी करते हैं, तो हमारे जो क्वालिटी का प्रोग्राम है वहाँ पे इसकी गुणवत्ता की जांच भी की गई और वहाँ हमें जो रिज़ल्ट मिले हैं, हम अपने संस्था की बात कर रहे हैं, उसमें हमें एंथोसाइनिन वगैरह में कोई इस काले गेहूं की सुपीरियरिटी अन्य जो प्रतिष्ठित गेहूं की किस्में हैं उससे बेहतर नहीं मिली। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो डायबिटीज़ ठीक करता है या कैंसर ठीक करता है, एक हमने टीवी में NDTV में भी इंटरव्यू देखा था, वो सब चीज़ें तो तब इस्टेब्लिश हो सकती हैं जब उसका क्लिनिकल ट्रायल हो। क्लिनिकल ट्रायल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद या अन्य किसी संस्था में जब क्लिनिकल ट्रायल हो, पहले जानवरों पे आदमियों पे, तब उस परीक्षण के उपरांत हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वाकई में ये चीज़ें करने में सक्षम है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी इस किस्म का कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ नहीं है, लिहाजा ये कहना कि ये ठीक कर देता है मुझे उचित नहीं लगता। ठीक, तो डॉक्टर साहब उनके दावे का बेस क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, कुछ लाइनें जेनेटिक स्टॉक जिसको हम कहते हैं उसको इन्वॉल्व करके उन्होंने एक संकरण का प्रोग्राम चलाया था। प्रोग्राम अच्छा है, मैं नहीं कहता कि प्रोग्राम ख़राब है, और उस संकरण के उपरांत कई किस्म के गेहूं के दानों का कलर डेवलप हुआ था। तो उसमें उन्होंने कई, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई क्लेम किए थे, लेकिन उसका सत्यता की जाँच मतलब हो नहीं पाई हमारे परीक्षण में तो। और जहाँ तक रही क्लिनिकल ट्रायल की, तो वो भी उसके बारे में भी कोई ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं है कि कोई क्लिनिकल ट्रायल में इस बात की पुष्टि हो कि ये डायबिटीज़ ठीक कर देता है। डायबिटीज़ ठीक करने के लिए हमारे दक्षिण भारत में एक डाइकोकम गेहूं के नाम से चलता है जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर डायबिटीज़ की बात करें तो डाइकोकम का इस्तेमाल करने से निश्चित तौर पे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है,
जौ का इंडेक्स काफ़ी कम है। तो बेहतर, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं भी एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डाइकोकम या जौ को गेहूं के आटे में मिला खाया जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो एक अनुसंधान की परियोजना, अनुसंधान तो आप जानते हैं किसी आयाम के अंतर्गत चलता नहीं है, वो ठीक बात है, अनुसंधान हुआ है, लेकिन जो हमारे देश में लॉ है, सीड एक्ट 1962 या 65 जो भी है, उसके मुताबिक गैजेट नोटिफिकेशन से वैरायटी का नोटिफाई होना बहुत आवश्यक है। और इन गेहूं जो काले वगैरह गेहूं हैं, अन्य रंगों के गेहूं हैं, उनका कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है अभी तक। तो परीक्षण ही नहीं सफल हो पाए तो नोटिफिकेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में इस गेहूं का या अन्य गेहूं का जिसका गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका कमर्शियल सीड प्रोडक्शन मेरे ख्याल से एक कानून का उल्लंघन है। तो इस दिशा में भी उनको सोचना चाहिए। कई दफ़े हमने भी वार्ता के माध्यम से उनको बताया है कि ये उचित नहीं है। रही बात किसानों के दोहन की, जैसा कि चर्चा चल रही है, तो उसमें ना भी तो क्या है, बाकी लोग जो सीड के प्रोड्यूसर हैं, जैसा आप जानते ही हैं कि कोई नई चीज़ आती है तो इस प्रदेश में, हरियाणा में या पंजाब में किसान बहुत आकृष्ट होते हैं। जी बिल्कुल। और उनको लगा कि शायद काले गेहूं से अच्छा उत्पादन होगा और अच्छा दाम मिल पाएगा। वो हो नहीं पाया, इसमें दाम नहीं मिल पाया। हालांकि बीज तो बहुत ही महंगे रेट पर बिका, लेकिन दाम नहीं मिला। लेकिन अभी तक इस काले गेहूं पर व्यापक रिसर्च नहीं हुई जिससे यह पता चल सके कि इससे शुगर और कैंसर का इलाज हो सकता है। अभी इस बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस संस्थान से इस काले गेहूं के बीज को ले लिया और अब वह इस बीज से आगे बीज बनाकर दूसरे किसानों को इस भ्रम में डाल रहे हैं कि काले गेहूं से कैंसर और शुगर का इलाज हो जाता है। और इसी झांसे में दूसरे किसान फंस रहे हैं और महंगे दाम पर, यहाँ तक कि 500 रुपये प्रति किलो या 200 रुपये प्रति किलो, 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह बीज बेचने वाले किसानों को बीज बेच रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ हो रहा है और किसान इसलिए अपने पैसा, अपनी कमाई लुटाने के लिए तैयार हो जाता है कि उन्हें लगता है कि जो वह गेहूं उगाएंगे उस गेहूं की मार्केट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यह शुगर और कैंसर का इलाज करता है, जबकि यह हकीकत नहीं है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। यहाँ तक कि यदि उनके दावे के अनुसार इस गेहूं में शुगर और कैंसर का इलाज ना हो पाया तो हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई व्यक्ति कानूनी कार्रवाई भी कर दे। किसानों को काले गेहूं के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। काले गेहूं की अगर किसान फसल उगाते हैं तो उसमें ना सिर्फ उन्हें इसकी मार्केटिंग स्वयं करनी पड़ेगी, बल्कि इसके लिए उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि काले गेहूं का उत्पादन सामान्य गेहूं के उत्पादन से काफ़ी कम। ये तो हमने देख लिया होगा, भोला किसान मीडिया पर विश्वास करे है और वो इन मुनाफाखोरों के जाल में फंस जे है। सारे किसान भैया ते एक अपील से किसी के बहकावे में है कि ऐसा बीज ना खरीदो। बहुत से अपने किसान भाई पूछे हैं तो ये कौन सा बीज बोवा, खान खातर 306 बढ़िया कौन सा है भी गेहूं को नहीं। और रही बात पैदावार की, तो अपने चैनल पे गेहूं की बढ़िया बढ़िया किस्म कौन सी है उसकी भी वीडियो बना रखी है, एक बजा की देख लियो। जया जानकारी तमें बढ़िया लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों के लिए भी शेयर कर दियो। थारा छोटा भाई हूँ, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह के नए मुद्दे के साथ फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें